गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संबंध और फलन चैप्टर को प्रारंभ करेंगे और इसमें सबसे पहला आता है आपके पास संबंध। जैसे घरेलू संबंध होते हैं ठीक उसी प्रकार गणित में भी संबंधों को निरूपित किया जाता है और गणितीय भाषा में संबंध की परिभाषा है किसी अरिक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय जो अरिक्त रिक्त न हो, ए पर, उसका नाम जैसे ए है, उस पर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय संबंध कहलाता है। इसे हम आर से निरूपित करते हैं। अब ध्यान देना, हमने कोई समुच्चय ए है और कहा मैंने किसी अरिक्त समुच्चय ए अरिक्त समुच्चय रखा है ए क्रॉस ए आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। क्रमित युग्म के रूप में इसको लिखते हैं हम। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस ए के लिए करेंगे हम 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है जैसे 1 2 और 3। अब क्योंकि ए क्रॉस ए है, ए का संबंध समुच्चय ए से है, इस साइड में कौन समुच्चय होगा ए, ये आपने 11 में पढ़ा होगा। इसमें क्या है 1 2 और 3। अब देखो संबंध कितने बन सकते हैं। देखो ए का संबंध 1 से भी हो सकता है, ए का संबंध 2 से भी हो सकता है और एक का संबंध किसी भी हो सकता है 3 से। तो क्रमिक तुम क्या क्या आ गया हम पे 1 1 1 2 और 1 3। ऐसे ही 2 का संबंध क्या हो सकता है 1 से भी हो सकता है 2 1 2 2 और 2 3। और वही क्रम 3 के लिए बन सकता है। 3 का संबंध 1 से भी हो सकता है 3 1 3 2 और 3 3। तो ए क्रॉस ए में जो हमने क्रमित युग्म बनाए वो क्या बनेंगे 1 1 1 2 1 3, ऐसे 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। तो ये सारे क्रमित युग्म हैं। अब ए क्रॉस ए के बहुत सारे क्या हो सकते हैं उप समुच्चय, जिनको हम सबसेट भी कहते हैं, उप समुच्चय हो सकते हैं। वो सारे उप समुच्चय जो होंगे इसके क्या कहलाएंगे संबंध कहलाएंगे। जैसे देखो एक संबंध, पहला संबंध है आर, इसका क्रमित युग्म है एक्स और वाई सच दैट, इस प्रकार से है कि एक्स वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए को। दोनों का मान कहाँ से होना चाहिए समुच्चय ए से। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स का मान वाई या वाई से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब हमने ऐसे क्रमित युग्म ढूंढना इसमें से ए क्रॉस ए में से कि पहला हुआ हम एक्स रखेंगे, दूसरा वाई रखेंगे। एक्स और वाई दोनों के मान कहाँ से होंगे सेट ए से होंगे और एक्स का मान वाई से क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे ढूंढना जैसे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल है इसलिए आएगा इसमें एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या हो गया वाई से छोटा, ये नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी एक्स का मान क्या होगा वाई से छोटा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। फिर देखो एक्स का मान वाई से बड़ा है, यहाँ पे एक्स का मान वाई के इक्वल, ये भी आ जाएगा। एक्स का मान वाई से छोटा, ये नहीं आएगा। एक्स का मान वाई से बड़ा है, फिर ये आ जाएगा। एक्स का मान वाई से बड़ा, ये भी आ जाएगा। एक्स का मान वाई के इक्वल है इसलिए ये भी आ जाएगा। तो हमने कौन कौन से रख दिए 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 और 3 3, ये हमने सारे इस वाले संबंध में मान रख दिए। इस प्रकार संबंध आर बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। एक और उदाहरण जैसे संबंध आर, इस टाइम रिलेशन क्या दे रखा हमें एक्स वाई, यानी पहला एलिमेंट है एक्स दूसरा वाई सच दैट एक्स वाई दोनों सेट ए से रखने हैं और एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए वाई। एक्स और वाई के मान क्या होना चाहिए बराबर। देखो क्रमित में कौन कौन से बराबर, जैसे ये आ जाएगा 1 1 और आ जाएगा 2 2 और लास्ट क्या आ जाएगा 3। इसको हम इस रूप में रख दें। ऐसे एक और संबंध है एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स का मान वाई क्यूब के इक्वल होना चाहिए और एक्स वाई दोनों कहाँ से होने चाहिए ए से। अब ढूंढो कहाँ पे एक्स का मान वाई क्यूब के इक्वल, जैसे ये मान इसका क्यूब होता है, ये तो ठीक है, ये इसका क्यूब नहीं होता है, ये वाला इसका क्यूब नहीं होता है, ये इसका क्यूब नहीं होता है, ये वाला इसका क्यूब नहीं होता है, 2 3 का क्यूब नहीं होता, 3 1 का क्यूब नहीं होता, 3 2 का क्यूब नहीं होता, 3 3 का क्यूब नहीं होता। तो कौन सा माना है केवल 1 1। इस प्रकार हम संबंध को परिभाषित कर सकते हैं और उसको निरूपित कर सकते हैं। अब है संबंधों के प्रकार। संबंध आपके यहाँ पे जो हमारे कोर्स में आएंगे, एक तो आएगा स्वतुल्य संबंध, एक आएगा सम्मित संबंध और एक आएगा संक्रमक संबंध। स्वतुल्य संबंध, अभी हमने संबंध बताया था एक क्रॉस एक क्रमित युग्म के रूप में लिखा था उसको। तो किसी समुच्चय में कोई संबंध आर इस प्रकार से हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जितने भी अवयव ए सेट में दिख रहे हैं यदि वो स्वयं से संबंधित है
तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे भी तक सेट बनाया था हमने 1 2 3, जैसे 1 1, 2 2 और 3 3 यदि किसी संबंध में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो स्वतुल्य संबंध है। 1 1 होना जरूरी है, अपने आप का अपने संबंध, जैसे 1 1 इस प्रकार होना जरूरी है। 2 का संबंध 2 से ही होना जरूरी है और 3 का संबंध 3 से। इस प्रकार का अगर कोई संबंध दे रखा हमें तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, ये क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे गौर करेंगे 1 1 2 2 3 3, ये भी क्या है? स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे देखा हमने 1 1 है, लेकिन अभी इस 1 1 अवयव क्या क्या छूट गए? 2 और 3, ना 2 2 दिख रहा है वहाँ पे, ना 3 3 दिख रहा है, इसलिए ये वाला संबंध क्या नहीं होगा? स्वतुल्य संबंध नहीं। ये स्वतुल्य संबंध होता है। एक है सम्मित संबंध। यदि किसी समुच्चय में कोई संबंधार इस प्रकार से हो कि ए के जिस अवयव का संबंध दूसरे अवयव से हो, ए में एक अवयव का संबंध दूसरे से है तथा दूसरे अवयव का संबंध भी उसी पहले अवयव से हो, यानी जिसका संबंध दूसरे से है तो दूसरे वाले का संबंध क्या होना चाहिए? पहले वाले से होना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। अर्थात यदि ए बी दिख रहा है आर में, उस संबंध में, तो उस संबंध में क्या होना चाहिए? फिर बी और ए का भी संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा ए बी की प्रत्येक अवयव के लिए हो जाता है तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे? सम्मित संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पे गौर करते हैं 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 तो हम पहले से 1 2 है, अब देखना है 2 1 2 1 भी है। 1 3 है, इसका उल्टा क्या होगा? 3 है, ये भी दिख रहा है हमें। 2 2 का उल्टा 2 2 यहाँ पहले से है। 2 3 है और 3 2 भी दिख रहा है। 3 1 का उल्टा 1 3 पहले से दिख रहा है, 3 2 का 2 3 पहले से, 3 3 उसके उल्टे अपने आप में वहाँ है। तो ये वाला संबंध क्या कहलाएगा? हम पे सम्मित संबंध कहलाएगा। जैसे ये वाला संबंध है दूसरा 1 1, इसका उल्टा 1 1 वहाँ पहले से दिख रहा है। 2 2 2 2 इसका उल्टा वहाँ पहले से दिख रहा है और 3 3 का उल्टा 3 3 है, तो ये भी क्या है? सम्मित संबंध है। यहाँ पे देखिए हमने 1 1 और इसका उल्टा वहाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कि सम्मित संबंध हो जाएगा। तो जिस अवयव के लिए यदि एक का संबंध दूसरे से दे रखा है और उसी संबंध में दूसरे वाले का संबंध पहले से भी बना हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सम्मित संबंध कहेंगे। और एक होता है इसमें संक्रामक संबंध। यदि किसी समुच्चय में कोई संबंधार इस प्रकार से हो कि एक अवयव का संबंध दूसरे से हो तथा दूसरे अवयव का संबंध तीसरे अवयव से हो और साथ में पहले अवयव का संबंध तीसरे से भी हो, इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? हम संक्रामक संबंध कहते हैं। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए का संबंध बी से, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी का संबंध किससे? सी से, तब ए का संबंध सी से भी हो, पहले का तीसरे से भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पे ढूंढते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पे देखो 1 2, अब 2 का संबंध देखो 2 1, पहले तीसरे मिला क्या हो जाएगा? 1 1, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, और फिर हमने पहला तीसरा देखा 1 1, 1 1 हम पहले से ही है। 1 3 है, 3 वाला ढूंढो कोई 3 है, फिर इसका क्या हो? 1 1 वो भी पहले से है। 1 3 के साथ 3 2 है, 1 2 1 2 यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये भी ठीक है। 1 3 के साथ 3 3 और 1 3 1 3 यहाँ पहले से दिख रहा है। हम प्रत्येक अवयव के लिए ऐसे चेक करेंगे कि सबके लिए ए भी हो, साथ में बी सी हो और फिर क्या भी हो? ए सी यदि वहाँ हो, तो इस प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 अपने आप में पूर्ण है, जैसे 2 1 है, फिर उसके बाद 1 1, तो पहला तीसरा मिला क्या होगा? 2 1 पहले से यहाँ दिख रहा है। जैसे 3 1 है और इसका 1 1, तो 3 1 आएगा, पहले तीसरा मिला वो 3 1 पहले से है। 3 1 के साथ और कोई नहीं है। 3 2 है, 2 वाले कौन है? 2 1, तो इससे मिला के क्या आएगा? 3 1 वो दिख रहा है। 3 2 के साथ है 2 2, इसका आएगा 3 2, ये भी पहले से दिख रहा है। तो हमने ये देखना है यदि ए भी दिख रहा हो, फिर बी सी भी दिख रहा हो और उसके बाद सी भी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में संबंध को संक्रामक संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 है, तो इस 1 1 को हम सेट के अंदर एक बार लिखें, कई बार लिखें, कोई अंतर नहीं। जैसे ये लिखा हमने 1 1 1 1 1 1, अब इस समुच्चय के अंदर इसको हम एक बार लिखें या 3 बार लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान फिर भी क्या होगा? एक बार ही होगा। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा, देखो अब पहले का संबंध 1 से, फिर इसी के बाद संबंध दूसरे 1 से, फिर पहले तीसरे मिला के 1 1 हो गया, वो भी यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे तुम्हें स्वतुल्य संबंध जो दिख रहा है 1 1, ये अपने आप में क्या हो गए? ये अपने आप में संक्रामक भी है। जैसे 2 2 है, ठीक इसी प्रकार ये भी अपने आप में संक्रामक है और 3 3 भी संक्रामक है, इसलिए ये संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला हम पे संबंध रेफरेंस है, सबसे पहले हमें संबंध की परिभाषा आनी चाहिए, संबंध क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, और संबंध के हम पे जो प्रकार हैं फिलहाल कोर्स में आपके पास स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, उनको हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, उनको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
याद देखेंगे। इसके बाद कल इस पर हमारे पास क्वेश्चन होंगे, कल हम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।